हाय स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल टॉपिक होगा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, सबसे अच्छा चैप्टर है ये फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगा। बेटा आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी एक दो नहीं, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं। यानी ये टॉपिक 12th क्लास में और डिटेल से आएगा, वहाँ ये चेंज हो जाएगा, वहाँ आएगा बेटा प्रतिलोम शब्द आगे जुड़ जाएगा। तो जब आपको त्रिकोणमितीय फलन समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फिर वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको ये टॉपिक फिजिक्स में भी काम में आएगा, ये बात अच्छे से समझ लेना। यानी आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर करना है, कंसेप्ट आपके अंगुलियों पे होने चाहिए, रटना नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके बोलने की विदाउट पेन, जितना आप प्रयास करेंगे कैलकुलेशन करने का उतना बेस्ट रहेगा। तो बेटा हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की कि त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम छोटी कक्षाओं की कि आपने एंगल पढ़ा होगा कोण, ठीक है। अब आपने कोण पढ़ा था 10वीं क्लास तक कि साहब कोण क्या होता है, कैसे मापते हैं। ये एक किरण होती है, ये वाली किरण है, ये प्रारंभिक है और ये यहाँ से यहाँ पे चली गई, ये ऐसे। जब ऐसे ये होता है थीटा, कोण बोलते हैं इसको। और जब इस प्रारंभिक रेखा के इधर यानी कि ऐसी डायरेक्शन में आए तो इसको बोलते हैं बेटा माइनस थीटा। प्लस में तो आएगा ऐसे डायरेक्शन में आएगा जब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, समझ रहे हो ना। जब ऐसे नापेंगे तो धनात्मक होगा, पॉजिटिव एंगल, धनात्मक कोण। और जब ऐसे आएगा ऋणात्मक, नेगेटिव, -30, -60, -45, माइनस का 90, माइनस का 180, समझ रहे हो। जैसे इसकी बात करें हम, ये ऐसे नापेंगे तो माइनस का 180 डिग्री होगा। जैसे इसकी बात करें, ऐसे यदि डायरेक्शन आएगी तो प्लस का 180 डिग्री होगा, रेखिक कोण, ठीक है। तो बेटा ऐसे एंगल को मापा जाएगा। इस डायरेक्शन में नापेंगे तो प्लस के होंगे और इस डायरेक्शन में नापेंगे तो माइनस के होंगे। अब बात करते हैं कोण मापने की कितनी पद्धतियां होती हैं। पहले छोटी क्लासों की बात कर लेते हैं अपन, डिटेल से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो बेटा आपने पढ़ा कि साहब 90 डिग्री, 60 डिग्री पढ़ा, 45 डिग्री पढ़ा, 30 डिग्री पढ़ा। ये ऐसा आपने 10th क्लास तक क्लियर कर लिया था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ ये डिग्री में है, आप 1 समकोण इक्वल टू 90 डिग्री पढ़ा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मिनट बोलते हैं, ध्यान रखना। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। सेकंड डबल जो आएंगे वो सेकंड होगा, एक आएगा वो मिनट होगा और ये जो बिंदी आएगी ये डिग्री होगा। ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा पाई रेडियन। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। रेडियन को ऐसे भी राइट करते हैं, सी लगा देते हैं, समझ जाना। पाई रेडियन, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 5 रेडियन, 10 रेडियन। तो ये जो लगा होगा वो रेडियन में कहलाएगा। और जो ये होगा 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 225 डिग्री,
360 डिग्री, ये सब डिग्री में होंगे। तो आपको डिग्री और रेडियन में मैंने बताया। अब बात करते हैं रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे या डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिग्री को आपको रेडियन में बदलना सिखाएंगे। जैसे हम कहें आपको कि 90 डिग्री, और ये आपको मालूम पड़ गया कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। बेटा पाई बटा 2 का मतलब बोलेंगे, 2 का भाग देंगे 90 डिग्री हो जाएगा। यदि आप पाई में 3 का भाग देंगे, 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। यदि आप पाई में 4 का भाग देंगे तो 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। यदि आप 6 का भाग देंगे, 180 में 6 का भाग देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। 3 पाई बटे 2, पाई का मतलब 180, 180 में 2 का भाग दिया तो हो गया 90, 90 को 3 से गुणा किया तो ये हो गया 270 डिग्री। 3 पाई बटे 4, 180 में 4 का भाग देंगे तो हो गया कितना, 45 डिग्री। 45 को 3 से करेंगे तो कितना हो गया, 135 डिग्री। ठीक है, ऐसे आप किसी भी रेडियन, ये रेडियन है, इधर क्या है, ये रेडियन, ये क्या है, डिग्री, रेडियन, डिग्री, रेडियन, डिग्री, मतलब रेडियन से आप डिग्री बदल सकते हैं। तो आपने 10th क्लास में डिग्री पढ़ा था, अब आपको 11th क्लास में 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखना होगा, 60 डिग्री को पाई बटा 3 लिखना होगा, 45 डिग्री को पाई बटे 4 लिखना होगा, 30 डिग्री को पाई बटा 6 लिखना होगा, 270 डिग्री आ जाएगा तो 3 पाई बटा 2 होगा। यानी ऐसे आपको चेंज करना होगा। तो मेरे हिसाब से आपको चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब बात करते हैं रेडियन की। तो रेडियन को ऐसे आपको दिखेगा बेटा, ये सर्किल हो गया, ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई, और फिर ये भी त्रिज्या हो गई, दोनों त्रिज्या हो गई, और ये बीच में एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको आर बोलेंगे, इसको भी आर बोलेंगे, इसको थीटा बोलेंगे, और इसको एल बोलेंगे। एल का मतलब हो गया चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलेंगे बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। एल का मतलब चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक ये है चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये बीच में थीटा है। तो याद रखें, कोण कोष्टक में रेडियन निकालना हो तो बेटा सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। अच्छे से याद कर लेना, ये फॉर्मूला आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। कोण कैसे याद करते हैं, चाप बटे त्रिज्या। यदि आपको चाप दे रखी हो, त्रिज्या दे रखी हो तो कोण निकाल सकते हैं, कोण दे रखा हो, त्रिज्या दे रखी हो तो चाप निकाल सकते हैं। यानी थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। सिंपल भाषा में या ऐसे बोल दें, एल इज इक्वल टू थीटा आर, इसी से बन जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इन 3 में से आपको 2 दिया गया होगा, 2 का मान होगा, 3 में से किसी भी 2 का मान देगा। एनी 2 वैल्यू एंड फाइंड थर्ड वैल्यू। आपको थर्ड वैल्यू ज्ञात करनी होगी। सूत्र याद हो गया, बोलो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर एल अपॉन आर। ठीक है ना। तो बेटा ऐसे ये रेडियन में होता है, यहाँ जो अंदर जो आएगा वो रेडियन में होगा। मैंने कहा ना रेडियन में, जैसे मान लें 1 रेडियन, सी लगा दिया ना, सी का मतलब बोलो रेडियन होता है। तो कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि 1 रेडियन का मान कितना होता है, तो आप याद कर लेना 57 डिग्री 16 मिनट, अप्रोक्सीमेट, निकटतम, लगभग इतना होता है, इसको आप याद कर लेना। दूसरी बात, 1 डिग्री का मान भी पूछा जाता है बेटा, 0.01746, ये भी अप्रोक्सीमेट होता है।
ये भी याद कर लेना। दोनों जो मैं स्टार लगा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, किसी भी कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 57 डिग्री 16 मिनट। 1 डिग्री की वैल्यू होती है 0.01746 रेडियन। यहाँ सी लगा देंगे ऊपर, समझ जाएंगे, सी का मतलब रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में और 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में मैंने लिख दी है। ठीक है बेटा, चलो और आगे चलते हैं। अब हम आपको फॉर्मूला लिखवाते हैं, देखना कौन से वाले। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, वो मैंने अभी बताया था। तो 1 डिग्री का हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ये फॉर्मूला बन गया है, इस फॉर्मूले से आप आंसर फाइंड कर लेंगे। अब बात करते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई डिग्री में। ये एक नया फार्मूला आ गया। तो मैंने दोनों फार्मूले आपको बना के बता दिए कैसे बने हैं। ठीक है बेटा, ये यहाँ रेडियन में जो भी आएगा वहाँ रख देंगे, डिग्री में आंसर आ जाएगा। ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, देखना कैसे आएगा। जैसे बात करें अपन, जैसे हम आपको यहाँ एग्जाम्पल समझा दें, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटा 180 गुणा 30 डिग्री। जब 1 डिग्री का आंसर ये है तो 30 डिग्री का मतलब 30 से गुणा कर दिया। 60 डिग्री का निकालना हो तो यहाँ 60 से गुणा कर दो, तो इधर भी 60 से गुणा कर दो। समझे? 1 डिग्री का मतलब इतना है, तो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 300 डिग्री, 1000 डिग्री, तो इधर जितना इधर लगाएंगे उतना इधर लगा देंगे। वो आंसर किस में आएगा? रेडियन में आएगा। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई अपॉन 6 रेडियन। ठीक है, ये आंसर आ गया जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 30 डिग्री को पाई बटा 6 लिखते हैं। समझे? जैसे 120 डिग्री की बात करें तो देखो कितना आएगा, पाई बटा 180 गुणा 120। 0 से 0 कैंसिल हो गई। यहाँ हम किससे कैंसिल करेंगे बेटा? 3 से करेंगे। तो 3 चौक 12, 3 छिक 18, बताओ कितना हो गया? 3 से काटेंगे ना, यहाँ ये 6 से काट दो, 6 2 12, 6 3 18। ठीक है, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, ये आ गया। तो हम ऐसे किसी भी डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। ऐसे ही फिर हम रेडियन से डिग्री में चेंज करना सिखाएंगे। चलो हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, केवल इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे आज इस वीडियो में डिटेल से, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ज़्यादा डिटेल से बताएंगे तो फिर आपके समझ में कम आएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। थोड़ी सी इसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ ताकि आगे वाले वीडियोस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। जब यहाँ ये 0 हो गया, ये स्टार्टिंग लाइन हो गई, यहाँ से हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं यहाँ तक, ये हो गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री का आ गया ना। इस और इसके बीच में कितने का कोण है बोलो? 90 डिग्री का है। तो इसको बोलेंगे 90 माइनस थीटा, कि 90 से कम जो भी होंगे वो इस खाने में आएंगे, पहले खाने में। मैं कहूँ 30 डिग्री पहले खाने में आएगा। 60 डिग्री की बात करें तो भी इसमें आएगा। 45 डिग्री की बात करें तो इसमें आएगा। ऐसे खाने आपको जो बता रहा हूँ, पहले खाने में कौन कौन से होते हैं, दूसरे में कौन से होते हैं, ऐसे आपकी मेमोरी में ये चार्ट फिक्स करना है मुझे।
तो आप जितनी ज़्यादा मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा बताओ बेटा कौन से खाने में है, आप फट से बताएंगे साहब इस खाने में है। यदि आप खुद साथ साथ बोलेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, 100% बिल्कुल क्लियर। तो चलो इससे हम ये लाइन पार करते हैं, ये 90 की लाइन पार कर देंगे तो हम इसको क्या बोलना पड़ेगा, 90 से बड़ा हो गया। तो 90 से बड़ा हो गया तो 90 को प्लस करना पड़ेगा थीटा। तो बताओ 90 प्लस थीटा का मतलब है कि 90 से बड़ा। थीटा कौन होगा, जितना आगे आएंगे हम, जैसे यहाँ पे आ गए तो बेटा ऐसे 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया, जैसे 120 डिग्री की बात करूं तो 120 90 से बड़ा है तो दूसरे खाने में जाएगा। 150 डिग्री 90 से बड़ा हो गया, दूसरे में जाएगा। तो ये कहाँ तक है बेटा, देखो यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने और ये यहाँ पे आ गए इस जगह तक, और ये लाइन हो गई कितने की, 180 की लाइन हो गई, 180 की लाइन हो गई। तो 180 से हम पीछे जाना चाहते हैं तो क्या बोलना पड़ेगा, 180 में से माइनस कर दो थीटा। यानी कि क्या मतलब है इसका, अब सुनो हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। जैसे 120 डिग्री है, 120 डिग्री को हम दो तरह से लिख सकते हैं कि 90 में 30 जोड़ने पर भी 120 आता है, और 180 में से 60 घटाने पर भी 120 आता है। ऐसे दो तरीके हैं 120 को लिखने के, समझ में आया। इसलिए यहाँ मैंने 90 प्लस भी लिखा। टुकड़े 90 प्लस में भी कर सकते हैं और टुकड़े 180 में घटा के भी कर सकते हैं, समझे। अब 180 की लाइन हम पार कर देंगे, 180 की लाइन पार कर देंगे हम, तो बेटा इसको हम बोलेंगे 180 की लाइन पार करने के बाद 180 से बड़ा, 180 प्लस थीटा। 180 से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ आ जाएगा 270, तो 270 से छोटा भी बोल सकते हैं, तो 270 माइनस थीटा। बात समझ में आई ना। 270 कहाँ से आ गया, क्योंकि एक 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो 9 तिया 27, तो यहाँ तक 270 हो गया। तो 270 से पीछे जाएंगे, जैसे 250 आ गया तो 250 को क्या लिखोगे, 270 में से 20 कम कर दो, ठीक है। चलो अब देखते हैं आप में से कौन सा स्टूडेंट है जो ये बता देगा कि साहब इस लाइन को पार करना चाहता हूँ और ये 270 की लाइन है, 270 की लाइन को पार करूँगा तो मुझे क्या लिखना होगा, बोलो शाबाश, 270 प्लस थीटा। क्लियर हो गया ना। 270 प्लस कैसे आया, 270 की लाइन को हमने पार कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ तक जाने की, और ये आ गया 360, ये 360 की लाइन आ गई, क्योंकि 1 2 3 4 9 चौक 36। अब 360 के पीछे आना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं, दूसरा तरीका बताओ, 360 माइनस थीटा। देखो बेटा अब हम 360 माइनस थीटा लिखा, इस यानी एक प्लस का और एक माइनस का, किसी भी संख्या को दो तरह से लिखा जा सकता है टुकड़े करके। अब इसमें कौन बताएगा, 360 की लाइन पार कर दो तो क्या बोलना पड़ेगा, 360 प्लस थीटा। अब बताओ किस किस को याद हो गया, चारों क्वाड्रेंट। प्रथम खाने में 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, दूसरे खाने में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तीसरे खाने में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, चौथे खाने में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। केवल इतना सा काम आपको याद करना है कि कौन से खाने में क्या क्या होता है, वो मैंने आपको केवल समझाया है, रटना नहीं है। फिर हम आपको टुकड़े सिखाएंगे, फिर चिन्ह बताएंगे, कौन कौन से चिन्ह आते हैं, क्यों आते हैं, वो पूरी डिटेल से बताएंगे। ये टॉपिक ज़्यादा समय लेगा ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आए, हम अच्छे से आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, चलो और एग्जाम्पल दे दूं। जैसे 210 डिग्री है, जल्दी बताओ 210 किससे बड़ा है, यानी आपको देखना है 90, 180, 270 और 360।
किसके आसपास पड़ता है, तो 100 210 180 के आसपास है, तो इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30 210 हो गया ना। बताओ 180 प्लस कौन से में है, 180 प्लस ये रहा तीसरे खाने में, तो बताओ 210 डिग्री कौन से खाने में गया, तीसरे खाने में गया। चलो और एग्जांपल दे दूं, जैसे 250 डिग्री, जल्दी सोचो 250 कहाँ जाएगा, 250 भी इसी में जाएगा, क्योंकि 270 तक इसमें आता है, 270 तक, और 180 से ज़्यादा और 270 से कम इसी में रहेगा। चलो 300 डिग्री की बात करें, जल्दी बताओ 300 डिग्री कहाँ पर जाएगा, यानी कौन से खाने में जाएगा। ये प्रैक्टिस करनी है आपको, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। 300 डिग्री देखो इसमें जाएगा कि साहब क्यों जाएगा, 270 से ज़्यादा, 270 से बड़ा और 360 से छोटा इसमें जाता है। तो देखो 300 है वो चौथे खाने में गया, 250 था वो तीसरे खाने में गया। ठीक है, चलो और बात करते हैं। 400 डिग्री है 360 से बड़ा, ये पहले खाने में गया। चलो और बात करते हैं। 150 डिग्री दूसरे खाने में गया, क्योंकि 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है। ऐसे एग्जाम्पल देंगे आपको। 60 डिग्री 90 से छोटा है, पहले खाने में गया। तो आपको केवल पहले पहचान सीखनी है कौन से खाने में गया, फिर हम आपको टुकड़े सिखाएंगे, फिर हम आपको चिन्ह के बारे में नॉलेज देंगे, फिर इनके फॉर्मूले सिखाएंगे, और फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जितना काम आज दिया, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, जितना मैटर इस वीडियो में मैंने दिया है वो मैटर आपको अच्छे से समझना है। रिपीट कर लेना वीडियो 1 बार 2 बार, जितना आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। और फिर बिना देखे राइट करना कि हमने क्या क्या वीडियो में सीखा है, उसको लिखना बेटा। ओके।